गुड इवनिंग ऑल। आज का दिन भी कुछ खास नहीं था। अगर आपने कल का वीडियो सेटअप देखा होगा तो आपको नो आइडिया मिल गया होगा कि आज का सेटअप कैसे रहने वाला है। सो दो वी वर अवेयर कि सेटअप इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेड इनटू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर टुडे। दो बीइंग ट्रेडर हम सॉर्ट ऑफ नो एंट्रीज तो हमने की है ऑन सेवरल ट्रेड्स, बट वी वर क्वाइट कॉशियस, वी वर क्वाइट अलर्ट कि हमें ट्रेड पर रुकना है कि नहीं रुकना है. So that is where the push and pull trades comes into picture, where we try to enter into trade but we also keep the focus on our capital कि भले कुछ भी हो जाए, we will be ensuring कि limited loss हो, capital preservation वहाँ पे is the must, is the priority, and if at all the momentum is not picking up, we will back out, and we do look forward for a better day tomorrow. Now let's move on to the Bank Nifty and Nifty setup for tomorrow. लुकिंग एट दी सेटअप फॉर टुमारो, ये वन ऑफ ऐसा सेटअप है कि जो बहुत आपको एक्साइट कर देगा, बहुत आपको नो सॉर्ट ऑफ इंट्रीग कर देगा. इट विल क्वाइट लॉट प्रोवोक यू, बिकॉज इफ़ यू फोकस ऑन द पैटर्न फॉर्मेशन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे आपको एक नहीं दो नहीं बट यहाँ पे आपको तीन तगड़े पैटर्न फॉर्मेशंस दिखाई देंगे. द वन दैट यू सी हियर, ये वाली जो है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन विच इज़ सो फार इज़ स्लाइटली बीइंग नेगेटेड. ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन थोड़ा सा ये नेगेट हो चुका है, बिकॉज ये जो सेकंड शोल्डर, जो फाइनल जो हमारा नेक लाइन होता है, नेक लाइन के तरफ बढ़ने के पहले इसने यहाँ से रिवर्सल ले लिया है. बट स्टिल वी विल गिव इट सॉर्ट ऑफ स्लाइट कंसिडरेशन कि कल को अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी पे, देन दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैन अगेन रेज्यूम इनटू पिक्चर. ओके, सो दैट वाज नंबर वन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन्फॉर्मेशन. एक वो हो गया. देन यू गॉट द अनदर वन विच इज़ ascending triangle pattern. By nature of the ascending triangle pattern, ये एक bullish pattern consider होता है, but again considering the trend कैसा है, upward direction में है या downward direction में है, वो further breakdown या breakout भी कर सकता है. Okay, and the third pattern formation out here is the downward sloping channel. ये जो है यहाँ पे, ये downward sloping channel का formation यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा. So with respect to pattern formations, there are quite clear pattern formations in place, but problem क्या होती है, जब ज़्यादा pattern formations एक ही same area of the charts में create हो जाती है, ये trading को उतना ही difficult कर देते हैं. But अगर जो भी breakout levels या फिर breakdown levels अगर ये सारे patterns के according अगर ये same levels पे derive होते, then nothing like it that can turn out into a sort of a very good and trending day. अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो ब्रेकआउट है, दैट इज़ अक्रॉस दिस लाइन. या फिर जो असेंडिंग ट्राइंगल का जो पैटर्न का जो ब्रेकआउट है, दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गेटिंग मर्ज्ड विद दिस लाइन. यहाँ पे जो नेक लाइन है, जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो है, दिस इज स्लाइटली सॉर्ट ऑफ स्लाइटली अवे फ्रॉम द टू ब्रेकआउट लाइन्स दैट वी हैव जस्ट टच्ड अपॉन. ठीक है, बट मोर और लेस यहाँ पे अगर कल को ब्रेकआउट होता है तो वो जो ब्रेकआउट होगा दैट विल बी क्वाइट अ वेरी डिसाइसिव वन, क्वाइट अ वेरी कॉन्फिडेंट वन, जहाँ पे हम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकते हैं. ओके, आई एम नॉट टचिंग अपॉन द डेटा साइड एज ऑफ योर. डेटा अगर हम देखेंगे तो वो कुछ और या फिर ऑपोजिट व्यू यहाँ पर लेकर आएगा. बट फॉर नाउ लेट अस फोकस ऑन द टेक्निकल्स, ऑन द पैटर्न फॉर्मेशन. सो विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स, अगर हमें कल को बैंक निफ्टी में लॉन्ग एंट्री करनी है तो हमें इंश्योर करना है कि ये सारे जो मल्टीपल पैटर्न्स हैं इन सब का ब्रेकआउट हो जाए. सो यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करा है टू अराउंड द लेवल्स ऑफ 35,560, यहाँ पे डुअल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, विच इज़ योर डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल एंड योर असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न. बट यहाँ पे आपका नेकलाइन बचा रहेगा. नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के लिए आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लेवल्स ऑफ 35,600 अबाव. सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको बैंक निफ्टी में 35,630 के अराउंड अगर आपको लेवल दिख जाए बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंटली लॉन्ग में एंट्री कर सकते हो विद द सीईज ऑफ 35,600, 700, 800 एंड एट द मैक्स 900. जो टारगेट आप कल के लिए देख सकते हो दैट विल बी समवेयर अराउंड 35,900 से लेके 36,050 के करीब. ओके, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी. अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रेड की. Now with respect to short trade,
अगर कल को बैंक निफ्टी ने सेम लेवल्स पे अगर ओपनिंग दे दी या फिर थोड़ा भी नीचे ओपनिंग दे दिया, दैट इज विल बी एन इंडिकेशन कि बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया है। सपोर्ट ना कि उन खाली सपोर्ट तोड़ा है, बट यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो फॉर्मेशन है उसका भी एक ब्रेकडाउन हमें दिख जाएगा। यहाँ पे जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है उसका भी यहाँ पे फॉर्मेशन नेगेट हो जाएगा। सो यू कैन अगेन कॉन्फिडेंटली एंटर इनटू बैंक निफ्टी ट्रेड ऑन टू द शॉर्ट साइड बिलो द लेवल्स ऑफ 35,330। 330 के नीचे आप एंट्री करोगे फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 35,200, दैट इज गोइंग टू बी योर सॉर्ट ऑफ इनिशियल सपोर्ट। बट अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन दे दिया है, देन यू कैन आइडियली लुक आउट फॉर द टारगेट रेंज ऑफ 35,110 से लेके 35,050 तक, which is also going to act, which is also going to be your channel support for tomorrow. Channel support, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्लोपिंग चैनल है, इसका सपोर्ट के करीब आपका OI सपोर्ट भी यहाँ पे कन्वर्ज होता है। ओके, सो डू वॉच आउट फॉर द लेवल्स फॉर टुमारो, डू वॉच आउट फॉर द ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स फॉर टुमारो। ऑल्सो 35,000 में हमारे पास अराउंड 7 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स है, 36,000 में हमारे पास करीब 10 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है। सो मोर और लेस ये एक सॉर्ट ऑफ डिसाइसिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, एक सॉर्ट ऑफ रेंज यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। बट अगर हम 35,500 के कॉल्स एंड पुट्स की शॉर्ट्स पर अगर फोकस करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग हो रही है। 35,500 में हमारे पास 16 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है और 9 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स है। अभी अगर यहाँ पे हमें 35,600 के अबव अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाए तो ये जो 16 लाख के यहाँ पे जो करीब कॉल शॉर्ट्स है, ये हमें फर्दर एक्सटेंडेड और एक शार्प रैली में हेल्प करेंगे, जहाँ पे ये सारे के सारे जो 16 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है ये फर्दर शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए ट्रिगर करेंगे ना। विथ रिस्पेक्ट टू 35,000, अगर 35,000 तो चलो यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का एक सपोर्ट भी बनता है। इन केस अगर ये कल को ब्रेक डाउन होता है तो सेम थियोरी विल बी अप्लाइड आउट हियर एज वेल, कि जितने भी सारे पुट शॉर्ट्स है 35,000 में वो फर्दर ट्रिगर करेंगे पुट शॉर्ट कवरिंग को, और यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ स्टीप फॉल हम यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशन जो आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट OI सपोर्ट और OI रेजिस्टेंस है वो वहाँ पर एक ब्रेकआउट या फिर एक ब्रेकडाउन दिखना चाहिए। ओके, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टीपल डेटा फॉर्मेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टीपल पैटर्न फॉर्मेशन। सो कल ट्रेड ज़रूर करना, बट कॉशियसली ट्रेड करना। यू विल हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू विल हैव टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि एक तरफा एक स्ट्रॉन्ग मूव कल आ सकता है। बट अगर आप गलत साइड पकड़ के बैठ गए और अगर आपने वहाँ पर एग्जिट नहीं की तो एक भारी लॉस वहाँ पे आपको लेना पड़ सकता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी सेटअप फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। निफ्टी में ऑल्सो इफ वी सी there's a dual pattern formation at the moment. एक तो यहाँ पे भी inverse head and shoulder pattern का formation है, this is not as negated as we have seen in bank nifty, so यहाँ पर ये अभी भी alive है। But there's another pattern formation जो हमारे यहाँ पे हम इसे rising wedge formation कहते हैं। ओके, अब ये ऑलमोस्ट अपने एपेक्स के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सो इट्स बीन अ हाई टाइम कि ये या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे दे या फिर यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे दे। गोइंग बाय दी प्रोबेबिलिटीज़ या गोइंग बाय द हिस्टोरिकल नंबर्स ऑन टू राइजिंग वेज, ये मोस्टली ब्रेक डाउन्स के लिए माना जाता है। बट बीइंग टेक्निकल ट्रेडर्स आई विल नॉट बी प्रिएम्प्टिंग कि ये ब्रेक डाउन होने वाला है या फिर ब्रेक आउट होने वाला है, उसे ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक आउट का इंडिकेशंस दे देने देते, देन वी कैन फर्दर प्रिएम्प्ट इनटू इट कि बेस्ड ऑन डेटा फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन इनिशियल टेक्निकल इंडिकेशंस हमें यहाँ पे शॉर्ट में एंट्री करनी है या हमें यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री करनी है। विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स फॉर टुमारो, अ क्लियर लेवल्स ऑन निफ्टी हमारे पास यहाँ पे 15,780 के 80 पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म्ड है। सो आइडियली अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग एंट्री करना भी चाहूँ समवेयर अराउंड 15,785 या 90 के अबव, मुझे यहाँ पर एक डर है कि यहाँ पे 15,800 पे मेरे पास या फिर हमारे पास 12 लाख के करीब कॉल शॉट्स अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन टुमारोज इनिशियल फॉर्मेशन, अगर मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा सॉर्ट ऑफ चांस मिला कि मैं बॉटम में एंटर कर पाऊँ एंड देन आई लुक फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और अगर वो फर्दर ब्रेकआउट कर पाए तो नथिंग लाइक इट। बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ समवेयर अराउंड 15,780 से लेके 15,800 के बीच में, क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ पे टेस्ट करके वो वापस से फॉल दे जाए।
सो नॉट वेरी कंफर्टेबल लेवल्स, बट इफ़ यू वांटेड अ डिसाइसिव लेवल कि मैं लॉन्ग कहाँ पर एंट्री करूँ, देन 15,835 इज़ द लेवल वेयर यू कैन एंटर इनटू निफ्टी विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये 35 पॉइंट से आपका जो OI रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रीच आउट कर चुका होगा. Okay, that is with respect to Nifty. The targets that you can expect on Nifty will be somewhere around 15,075 से लेके 15,800. With respect to short trade में वही डिफ़िकल्टी है. So you got support somewhere around 15,725. अगर मैं बोलूँ कि 10-15 पॉइंट के नीचे आप वहाँ पे शॉर्ट एंट्री करो तो आप 15,700 की जो OI सपोर्ट है आप उसको फेस करोगे. क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ से आपको टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक कर जाए. सो आपका वहाँ पर SL हिट हो जाएगा. सो अगेन गोइंग विद द डिसाइसिव लेवल्स 15,680 और अदर 15,670 इज़ द लेवल जहाँ पे आप एक शॉर्ट्स में एंटर कर सकते हो. 30 पॉइंट्स बिलो योर 15,700 वुड आइडियली इंडिकेट कि आपका जो OI सपोर्ट है वो वहाँ पर ब्रेक डाउन हो चुका है. एंड देन यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द इमीडिएट टारगेट लेवल्स ऑफ 15,655 से लेके 15,600. 15,600 इज गोइंग टू बी अगेन योर OI सपोर्ट. Going with the OI data on Nifty, 15,700 में we got quite a good amount of put shorts, which is 25 lakh of put shorts. 900 में भी you got around 16 lakh of a call shorts. 15,800 में you got somewhere around 7 lakh of put shorts versus 12 lakh of a call short, जो आपके लिए यहाँ पे एक moderate resistance का काम करेगा. So guys, do watch out for any sort of decisive breakout या decisive breakdown for tomorrow. अगर कोई भी OI रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और थोड़ा भी वहाँ पे वो सस्टेन करता है तो वही जो OI रेजिस्टेंस के जो कॉल शॉट्स है वो आपको फर्दर रैली ट्रिगर कराएगी. सिमिलरली अगर कोई भी OI सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है और थोड़ा भी वो वहाँ पे सस्टेन करता है तो वही जो आपके OI सपोर्ट में जो पुट शॉट्स क्रिएटेड है वो आपको फर्दर फॉल के लिए वो आपको शॉर्ट्स कवरिंग को ट्रिगर कराएगी. So that is with respect to the setup for Nifty and Bank Nifty for tomorrow. HDFC Bank में you have to be quite a lot cautious. क्योंकि HDFC Bank have broken down sort of a long time upward trending channel. वो भी यहाँ पर breakdown trade कर रहा है. And here so far it have tested to break out the downward sloping channel जो यहाँ पर फेल हो चुका है. अगर कल को आज का लो अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक स्टीप फॉल हम HDFC में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो टू मेक अ नोट, बैंक निफ्टी में भी इफ़ यू ऑब्जर्व ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है बैंक निफ्टी आज भी उस चैनल के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है. सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी सेटअप फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर टुमारो. प्लीज़ डू रेफर टू द हैंडबुक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फॉर की थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यू ट्रेड. For live trades, explanations and training, please do join the Telegram channel. Link is shared in the description box for your reference. Also, please do subscribe to this YouTube channel for daily setups and further updates. Thank you all. See you tomorrow on the ground. Bye-bye.